ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की बोले सती मात की जय हो। अपने यहाँ पर ग्रंथ चल रहा है षटकर्मोपदेश रत्नमाला। विगत 2 दिन से अपन ने प्रारंभ किया है। इसके रचयिता मुनि श्री सकलभूषण हैं और उन मुनिराज का जीवन परिचय भी यहाँ आज पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा, और उस पर ब्रज भाषा में जो पद्यानुवाद किया है जिन्होंने, उनका परिचय भी अपन लेंगे। इसके पहले इस ग्रंथ में क्या विशेषता हैं जिस ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं। कल अपन ने 18 परिच्छेद में क्या क्या बात है उसकी चर्चा की थी। कहानी को छोड़ दे, कहानी अपन पढ़ेंगे ही, इसलिए बीच में उन कहानियों को सार या नहीं पढ़ा था अपन ने। इस ग्रंथ का संक्षिप्त सार है प्रस्तुत हिंदी पद्यानुवादात्मक कृति का विशेष। जो हिंदी में पद्य अनुवाद किया है उसकी क्या क्या विशेषता है। कविवर पंडित लालचंद जी पांडे द्वारा रचित विविध रस छंद अलंकारों से सुसज्जित प्रस्तुत कृति अनेक दृष्टियों से विशिष्टता संपन्न है। उदाहरणतः कुछ प्रस्तुत करने का यह सामान्य सा प्रयास किया है, वह इस प्रकार है। रोचक कहानियों द्वारा जिन पूजन करने की प्रेरणा। पहली खास विशेषता इस ग्रंथ की क्या है कि रोचक कहानियों द्वारा जिन पूजन करने की प्रेरणा दी है। बार बार हर निष्कर्ष यही निकाला कि सबको जिन पूजन करनी चाहिए। दूसरी विशेषता, प्रत्येक कहानी का काफी कुछ अंश किसी न किसी रूप में पुनरावृत्ति रूप है, जिससे अल्प बुद्धिमान को भी समझने में सरलता रहती है। कहानी का अंश रिपीटेशन है तो बार बार आ रहा है तो समझने में सरलता रहती है। एक कहीं दोष माना जाता है तो कभी विशेषता मानी जाती है। किसी बात को हम बार बार समझें, बार बार क्यों समझा रहे हैं, किसी को ऐसा लगता है, पर किसी को बहुत अच्छा लगता है। क्यों भाई, एक बार में तो याद होता नहीं है, 2-3 बार इसलिए बोलते उसको याद आ जाए, समझ में आ जाए। पर किसी को लगता है वही बात बार बार बोल रहे। एक जो इंटेलिजेंट बहुत है उनको याद हो जाता होगा, पर सबको तो नहीं होता ना। तो इंटेलिजेंट वाले के लिए दोष हो गया, पर सामान्य के लिए तो लाभकारी है ना। तीसरी विशेषता बता रहे हैं, भावुकतावश किए गए अविवेकपूर्ण कार्यों का भी फल भोगना पड़ता है। इसका आत्मनिरीक्षण परक प्रतिपादन। वाह, कुछ समझ में आई बात कि भावुकतावश किए काम पर अविवेकपूर्ण था। वो भावुकता में तो कर दिया पर वो काम सही नहीं था, अविवेकपूर्ण था, तो उसका फल भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोलो। अज्ञानता में मैंने जहर खा लिया, मान लो मुझे तो पता नहीं था ये जहर मैंने खा लिया, तो क्या होगा बताओ। हमारे कहते हैं भाई हमें तो पता नहीं था, तुम्हें नहीं पता, हमने तो उड़ के, हम तुम्हें नहीं पता तो हम क्या करें। आपको पता नहीं है तो क्या करें।
ये कोई बात समझ में तो आनी चाहिए। इसलिए लिखा भावुकतावश किए गए अविवेकपूर्ण कार्यों का भी फल भोगना पड़ता है। इसका आत्मनिरीक्षण पर प्रतिपादन किया गया है। चौथा, ज्ञान दान योग्य पात्र का स्वरूप। ज्ञान दान योग्य पात्र का स्वरूप, इसमें पात्र का क्या, योग्य पात्र कौन है ज्ञान दान का? अपन देते रहे ज्ञान, पर लेने वाला भी क्या करे? संसार की विचित्रता का वैराग्य उत्पादक प्रतिपादन किया। कि संसार की विचित्रता है, उसको देख देख करके सचमुच वैराग्य उत्पन्न होता है। एक एक दशा देखो, उस दशा का विचार करें तो अंदर में ख्याल आता है क्या है ना। अभी जैसे बाबू साहब को देख रहे दिखा रहे, तो मैं उनको बार बार इसलिए बोलता है, ये दशा जो अभी देख रहा हूँ ना, जैसे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, जो हम समझा रहे हैं पकड़ में आ रहा है बराबर, इनको अलर्ट हो रहे हैं, पर अपनी तो कैसी दशा होगी पता नहीं। और इनके पास तो अपन इतने लोग खड़े हैं, और तुम्हारे पास तो एक जना भी होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। इनके तो बेटे इतने बहू बेटियां सब खड़े हैं इतने, पर तुम्हारा एक बेटा एक बेटी ही होगा, वो होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। क्या बता साहब, क्या करोगे? इसलिए देख के दशा का अहंकार नहीं करना। अभी क्या है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। कैसी दशा हो रही है, आप अपना विचार कर लेना कि इनकी तो ठीक है, अपनी दशा कैसी होगी। ये सब वैराग्य उत्पादक संसार की विचित्रता को देखकर। क्या हुआ बोलो? तो आप ये सब प्रसंग एक एक दशा को देखो, अपना कब क्या हो जाएगा क्या पता। मैं पूछता हूँ, ये सब इसीलिए दिखाई देते हैं कि हाँ इस जीव का कब हुआ था, अपना भी कब क्या हो जाए पता नहीं। अरे बोलते बोलते गला बंद हो गया था, अपना हुआ था ना, बोल ही नहीं पा रहे थे। शादी की पायल निपेक्षा के शादी निमंत्रण दे, 4 दिन ऐसा गला बंद हो गया कि फोन ही नहीं कर पाए। निमंत्रण देने फोन करूं क्या, बोल ही नहीं पा रहा, तो फोन क्या करूं। फिर पथरी की तकलीफ खड़ी हो गई, ऐसा दर्द उठक बैठ नहीं पाओ। कब आप किस भरोसे कर रहे हो? इस संसार की विचित्रता है, वो वैराग्य उत्पादन में निमित्त होते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग इसमें मिलेंगे। छठवीं विशेषता बताई इसमें इस कृति की, संयोगों परिस्थितियों आदि के प्रति उदासीनता पूर्वक, मध्यस्थता, सहज स्वीकृति पूर्वक, ज्ञाता दृष्टा रहने का भाव जागृत करने में सक्षम पुण्य पापोदय का प्रतिपादन। क्या कहा? संयोगों परिस्थितियों आदि के प्रति उदासीनता पूर्वक, मध्यस्थता, सहज स्वीकृति पूर्वक, ज्ञाता दृष्टा रहने का भाव जागृत करने में सक्षम पुण्य पापोदय का प्रतिपादन। अविचारित रम्य वैश्विक सुख हेतु स्त्री के प्रति पूर्व पर विचार रहित अविवेकपूर्ण समर्पणता। क्या लिखा? अविचारित रम्य वैश्विक सुख हेतु स्त्री के प्रति पूर्व पर विचार रहित अविवेकपूर्ण समर्पणता। आर्त ध्यान के शरीर और मानस रूप 2 भेद। आर्त ध्यान के शरीर, ये 2 भेद अलग। कौन सा? शरीर और मानस रूप 2 भेद किए। रोध ध्यान के परविहित और स्वविहित रूप 2 भेद। बाकी तो अपन ने 4 भेद पढ़े, यहाँ अलग है। वो 4 भेद आर्त ध्यान के भी पढ़े, 4 रौद्र ध्यान के भेद पढ़े, यहाँ पर अलग है। आर्त ध्यान के शरीर और मानस रूप 2 भेद, रौद्र ध्यान के परविहित और स्वविहित रूप 2 भेद, ये नए हैं। 7 स्थानों पर मौन का एक ही ग्रंथ में 2 बार प्रतिपादन। मौन व्रत के भेद
7 स्थानों पर मौन रहना चाहिए। क्रिया कोष में अनेक स्थान पर आया है, मैंने 1-2 बार प्रवचन में भी बताए थे, है ना। 7 स्थानों पर मौन रहना चाहिए। पूजा करते हुए भी मौन लिखा, सब है। पाप परिमार्जन हेतु आत्मनिंदा ग्रह की आवश्यकता। अपने पापों के परिमार्जन के लिए खुद आत्मग्रह निंदा की आवश्यकता है। ये बात यहाँ ही बार बार त्रिंचों द्वारा की गई धर्म आराधना से कुछ विशेष शिक्षा, कि त्रिंच भी धर्म आराधना कर सकता है तो उससे अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। जब पूंछ वाला सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तो मूंछ वाला क्यों नहीं कर सकता है। सुधर्म सभा की समग्र संरचना इसमें दी। कल्पित देवों का सौदरण विवेचन किया। परिच्छेद क्रमानुसार तीर्थंकर वंदना की, यानी दूसरा परिच्छेद है तो दूसरे तीर्थंकर की, तीसरा परिच्छेद है तीसरे तीर्थंकर की स्तुति की, चौथा परिच्छेद है तो चौथे तीर्थंकर की स्तुति की। जबकि अन्य ग्रंथों में ऐसा नहीं मिलता, पर इसमें एक विशेषता ये मिली। 16वीं विशेषता, मणि कांचन संयोग सम प्रकरणानुसार भावानुगामी भाषा में विविध रस छंद अलंकारों का प्रयोग किया। ये व्याकरण संबंधित बात है। लौकिक धार्मिक नीति पोषक वाक्य, सुक्ति वाक्य, वैराग्य उत्पादक वाक्यों का बाहुल्य, इस और विशेष ध्यानाकर्षण की भावना के कारण इसे अंत में रखा है। अपना जीवन पवित्र बनाने हेतु चरणानुयोग में नीति और सुभाषित वाक्यों की बहुलता होती है। इसमें भी ये सभी रूपों में उपलब्ध है। उदाहरण यहाँ कुछ प्रस्तुत है, ठीक है, तो वो आगे सारे उदाहरण दे करके बताए हैं। तो लगभग ये 17 विशेषताएं यहाँ पर बताई, तो जिसमें 17वें की बात का एक उदाहरण दिया है। अपने घर जाने की भावना व्यक्त करने पर विद्याधर उसे उसके नगर पृथ्वी भूषण पत्तन ले आया, परंतु उसे सीधे उसके घर नहीं ले जाकर राजा अरिदमन के पास ले गया। उसने ऐसा क्यों किया? उसका कारण कुछ यह समझ में आता है कि अति विपन्न अवस्था में वह विप्र विष्णु भट्ट बिना बताई घर से निकल गया था और अब अपार धन दानादि के साथ अचानक वापस आया था। यह धनादि चोरी का लाया गया है, ऐसा समझ कहीं अपराधी रूप में न देखा जाए। तदर्थ राजा के पास लाकर उसे समग्र परिस्थिति बताकर सौंपना ही उचित मार्ग था, इसलिए उसने ऐसा किया। मतलब नीतिगत बात समझाएगी कि लोग यहाँ आए तो कहीं माल लेके आ गया, चोरी करके आ गया होगा, परिवार गया कमा के लाया, न्याय नीति का माल है। इससे हमें भी काफी कुछ सीखने मिलता है, मिलता कि नहीं भाई? ऐसे तो हुआ जैसे वो अंजना पवन जय गए पर किसी को कुछ बताया नहीं कि गया था, उसके कारण कितने 22 साल तक दुख पाया कि नहीं पाया उसने। और ज्ञात होता तो वो तकलीफ नहीं पाती। तो आप कुछ लाए हो, कैसे लाए, क्या आया, बता दिया, नहीं बताया तो चोरी का माल होगा, कहाँ से आया, कैसे आया। अभी यही हो रहा ना, कई लोग ले जाते हैं माल पर पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता उनसे कि भाई किसका माल है, कहाँ से लाए हो, क्या, तो जवाब नहीं मिलता तो सरकार में बंद हो जाता है, चोर भी माने जाते हैं। और यदि वो न्याय नीति से ले जा रहे हैं, सब बराबर है, पकड़ में आ रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं होता आपका। तो ये बात इससे शिक्षा मिलती है। बहुत सारे प्रसंग यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं। अब ग्रंथकर्ता मुनि श्री सकल भूषण भट्टारक व्यक्तित्व कृतित्व, जो सकल भूषण मुनिराज हैं उनका यहाँ थोड़ा सा परिचय जो उपलब्ध है वो दिया है, ज़्यादा तो नहीं है।
संसार सागर में निमग्न या भवताप में दग्ध हो रहे जीवों को देख करुणा भाव से विगलित चित्त वाले अनेक साधकों विज्ञ साधुजनों को पूर्व परंपरा से प्राप्त नित्य बोधनी जिनवाणी को सर्वांग सुरक्षित संपोषित करने के भाव सहज ही उद्भूत होते रहते हैं। उन्हीं के फलश्रुति के रूप में साहित्य सृजन को सभी को तरणोपाय प्राप्त होता रहता है। या तत्वज्ञान की दाह सामक धारा अविरल प्रवाहित होती रहती है। प्रसिद्धि आदि से पूर्णतया निरपेक्ष एकमात्र स्व पर कल्याण की भावना इसमें प्रधान कारण होती है। यही कारण है कि उन साहित्य सर्जकों का भौतिक रूप परिचय अधिकांशतया अज्ञात ही रहता है। प्रस्तुत कृति कर्ता भी इसके अपवाद नहीं है। पुराने आचार्यों की यही है कि उनका परिचय उपलब्ध नहीं होता। खुद ने नहीं लिखा, दूसरों ने भी लिखा, कहीं नाम उल्लेख हो गया तो अलग बात है। बहुत शोध करने पर थोड़ी बहुत सामग्री कहीं मुश्किल से मिलती है, वो भी उनकी विशेषता ग्रंथों की नहीं बताते हैं। असली परिचय उनके मम्मी पापा कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी बहुत मुश्किल से थोड़ी जानकारी मिल पाती है। उन शादी की नहीं की थी, उनके बाल बच्चे थे नहीं थे, क्या था क्या, कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। प्रस्तुत कृति के अंतिम अष्टादशम परिच्छेद के ब भाग में उल्लेखित पद्यानुवादकार प्रशस्ति के 89 से 92 पर्यंत 4 पद्यों के अनुसार षट कर्मोपदेश रत्नमाला ग्रंथ भट्टारक शुभचंद्र के शिष्य मुनि श्री सकल भूषण भट्टारक द्वारा रचित है। कौन? शुभचंद्र आचार्य भट्टारक शुभचंद्र, उनके शिष्य अपने को स्वीकार किया उन्होंने। आपकी गुरु परंपरा का उल्लेख इस प्रकार है इसमें। आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी की आमना में मूल संग नंदीगण शारदा गच्छ में पद्मनंदी नामक मुनि हुए। उनके पट्टाधीश अनेक पुराणों के सर्जक भट्टारक सकल कीर्ति हुए। उनके पट्ट पर भट्टारक भुवन कीर्ति, उनके पट्ट पर क्रमशः ज्ञानभूषण विजय कीर्ति शुभचंद्र प्रतिष्ठित हुए। आप सभी नंदी संगीय बलात्कार गण की ईडर गद्दी पर विराजमान थे। कौन सी ईडर? भट्टारक शुभचंद्र के पट्ट पर उनके शिष्य सुमति कीर्ति विराजमान हुए। मुनि श्री सकल भूषण भट्टारक आपके गुरु भाई थे। आप विक्रम संवत 1613 से 1630 पर्यंत ईडर की गद्दी संभालते रहे। ईडर अर्थात 17वीं सदी के पूर्वार्ध से आपसे भारत भू अलंकृत थी। संस्कृत भाषा विज्ञ होने के साथ ही आप प्राकृत भाषा विज्ञ भी थे। प्रस्तुत कृति में आपकी बहुसूत्रज्ञता, लोक व्यवहारज्ञता आदि अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती है। स्वाध्यायशीलता, शास्त्र प्रायणता, बहुआयामी अध्ययन की अभिरुचि भी इसमें स्पष्ट लगती है। ठीक है, तो ये जो भट्टारक है ना, भट्टारक परंपरा चल रही थी, उसी परंपरा में ये है। नहीं वो शुभचंद्राचार्य नहीं है, ये शुभचंद्र भट्टारक। हाँ, अभी तक आपके द्वारा सर्जित मात्र एक ही कृति षट कर्मोपदेश रत्नमाला उपलब्ध हुई है। यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करने वाली इसमें 9 कथा के माध्यम से एक एक द्रव्य द्वारा भी जिन पूजन करने की प्रेरणा दी गई है। अन्य आवश्यकों का वर्णन भी हृदयग्राही है। इस प्रकार आपने जिनागम की अविरल धारा को प्रवाहित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो जैसे केसरा जी में गुरुकुल है, प्रतापगढ़ में से भट्टारक परंपरा, उसी के अंतर्गत ये 1613 विक्रम संवत 1613 से लेकर 1630 पर्यंत ईडर की गद्दी संभाल रहे थे। न 17 साल ईडर की गद्दी पर रहे।
इस प्रकार आपने जिनागम की अविरल धारा को प्रवाहित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हिंदी पद्यानुवादकार पांडे लालचंद, उनका व्यक्तित्व कृतित्व क्या है? प्रस्तुत कृति के अंतिम अष्टादशम परिच्छेद के ब भाग में उल्लेखित पद्यानुवादकार कृति प्रशस्ति के छन्नों से 112 प्रेम 26 पद्यों के अनुसार आपका परिचय कुछ इस प्रकार है। लास्ट में जो पद्य हैं उसमें इन्होंने अपना परिचय लिखा है। बदावर देशस्थ अटेर सर के भट्टारक विश्वभूषण के अग्रवाल कुलोत्पन्न ब्रह्म सागर नामक शिष्य थे। कालांतर में वे गुरु आज्ञा आदि कारणों से मकसूदाबाद आ गए। यहाँ आपके मुख्य दो शिष्य हुए, लालचंद और मोतीराम। कितने शिष्य हुए? एक तो लालचंद और एक मोतीराम। यहाँ आप धनपति माणिक चंद के पास 20 वर्ष रहे। कौन? लालचंद। यहीं से आपने श्रावक समूह के साथ 3 बार सम्य शिखर की वंदना की, ये लालचंद जी ने। तत्पश्चात गिरनार जी की यात्रा के उद्देश्य से शिष्यों सहित वहां से निकलकर सूरत में धर्म प्रभावना करते हुए आप 3 वर्ष रहे। गिरनार यात्रा के बाद धर्म प्रभावना हेतु आप हिंडौन नगर में रहे। वहां से कुछ काल बाद पांडे लालचंद जी हीरापुरी आ गए और प्रातःकाल श्री आदि पुराण का स्वाध्याय करने लगे। यहाँ उन्हें मूल ग्रंथों का तत्कालीन प्रचलित हिंदी ब्रज भाषानुवाद करने की भावना जागृत हुई। यहाँ खंडेवाल वंशीय गिरधर बाल गोत्रज जोगीदास के छोटे भाई उदयराम रहते थे। कौन रहते थे? उदयराम। उनके पुत्र चूड़ामणि के आग्रह से मुनि श्री सकल भूषण भट्टारक कृत षड कर्मोपदेश रत्नमाला का प्रस्तुत पद्यानुवाद प्रारंभ हुआ। यानी इस ग्रंथ का शुभारंभ कैसे हुआ लिखने का? तो जो ये लिखा कि एक लालचंद जी हीरापुरी आए और वहाँ प्रातःकाल आदि पुराण का स्वाध्याय करते थे, तो वहाँ मूल ग्रंथों का तत्कालीन हिंदी ब्रज भाषा अनुवाद करने की इनके मन में भावना पैदा हुई। तो लिखते हैं कि खंडेलवाल वंशी गिरधर बाल गोत्र जोगीदास के छोटे भाई उदयराम रहते थे। उनके पुत्र चूड़ामणि के आग्रह से मुनि श्री सकल भूषण भट्टारक कृत षडकर्मोपदेश रत्नमाला का प्रस्तुत पद्यानुवाद प्रारंभ हुआ। यानी वो ग्रंथ मिला संस्कृत का और उसको पढ़ करके फिर इन्होंने ये पद्यानुवाद किया। इसमें ठोलिया वंशी मोहनराम के पुत्र सांगानेर निवासी कटोरी प्रवासी थान सिंह ने अपना उल्लेखनीय महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इसी के अंतिम 123वें पद्यानुसार यह ग्रंथ विक्रम संवत 1818 माघ शुक्ला पंचमी शनिवार को संपन्न हुआ। कब हुआ ये? 1818, विक्रम संवत 1818। विक्रम संवत 1918 नहीं, 2018 नहीं, 1818। और अभी कितना चल रहा है? 2082 विक्रम संवत। माघ शुक्ल पंचमी पांचम थी और वार शनिवार था, उस दिन पूर्ण हुआ, सर्दी के दिन। हाँ, प्रस्तुत प्रशस्ति के अनुसार आपसे विक्रम संवत 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत भू अलंकृत थी। इस पद्यानुवाद से आपकी भव्य जन कल्याण भावना, बहुभाषा विज्ञता, विविध शास्त्र प्राणता, अध्ययनशीलता, विविध रस छंद अलंकार विज्ञता, जिनवाणी कोश को समृद्ध करने की तीव्र भावना आदि संपन्न विशेषताएं परिलक्षित होती है। अब इसमें जितना जो ढूंढ सकेगा वो निकालेगा कि क्या क्या विशेषता निकलती है। नजरिया चाहिए, जिसकी जैसी नजरिया होगा वैसी उसमें विशेषता निकल जाएगी भैया।
जिन आज्ञा भंग करने के पाप से आप भयभीत है, अतः पूर्वाचार्यों के कथनानुसार ही हमने ये सब लिखा है, कपोल कल्पित कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसा भाव अनेकों बार आपने व्यक्त किया है। बहु बार ग्रंथ की प्रामाणिकता, अपनी विनम्रता, लघुता भी आपने इसमें स्पष्ट की है। ये प्रमाणिक है, गलत नहीं है। ये सब बातें बार बार दी है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे तब आएगा। प्रस्तुत पद्यानुवाद कोमल कांत पदावली संयुक्त तात्कालिक साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक स्वीकृत ब्रज भाषा में निबद्ध है। कौन सी भाषा? तुलसीदास, सूरदास, इन लोगों ने ब्रज अवधी भाषा का प्रयोग किया है, इन्होंने भी किया। इसमें सर्वत्र ही भाषा भावानुगामी है। भावों के अनुसार इसमें शब्दों, रस, छंद, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ये सब साहित्यिक बात है। रस, छंद, अलंकार अब पढ़ा रहे हैं हम स्कूल में बच्चों को, रस क्या है, छंद क्या, अलंकार क्या है। अब आपको पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, हमें क्या पढ़ाए, है ना। गेयता भी इसमें सर्वत्र विद्यमान है। लेबद्धता के साथ ही पद्य तुकांत भी है। इसमें दुहा, चौपाई, छंदों का अधिकाधिक उपयोग हुआ है। दुहा है, चौपाई अपन बोलते हैं, है ना। तो दुआ में कितनी मात्रा होती है, चौपाई में कितनी मात्रा होती है, सब पढ़ा रहे हैं अभी बच्चों को। 2-3 दिन से 4-5 घंटे लेकर के उनको बैठा हुआ हूँ, ये सिखा रहा हूँ उनको स्कूल में। रस, छंद, अलंकार, छंदों का निर्माण कैसे होता है, दुआ कितनी मात्रा होती है, चौपाई में कितनी मात्रा होती है, चौपाई में 16 मात्रा होती है, कैसे बनेगा, है ना। ये तो हिंदी सब्जेक्ट में व्याकरण आता है, उसमें पढ़ाते हैं, आप इसमें संस्कृत में पढ़ाते हैं। नहीं, हिंदी, संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। मैं तो हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं तो इसलिए पढ़ा शौक से, प्रिंसिपल को ज़्यादा पढ़ाने का काम नहीं, पर मैं तो डेली क्लास लेता हूँ, 4 पीरियड लेता हूँ बच्चों की। अब 4 की जब भी है नहीं तो गला बैठ रहा, सुबह से शाम तक 5-5, 7-7 पीरियड ले रहा हूँ। बोलना पड़ता है इतना एक साथ बच्चों को बैठा करके। कल से वो गला, कल लगातार इधर 3-4 तो प्रवचन हो गए, उधर 5-6 क्लासें होगी। तथापि सवैया इकतीसा जैसे बड़े छंदों का प्रयोग भी यथास्थान हुआ है। सवैया खास विशेष बड़ा छंद है ये। मणि कांचन संयोग के समान ये सभी मिलकर कृति की श्री वृद्धि करने में सहयोगी हैं। हाँ, प्रशस्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि आपने और भी अनेक ग्रंथों का भाषानुवाद किया होगा, वे सब सावधानी पूर्वक अन्वेषणीय है। इस प्रकार आपने जिनागम की अविरल धारा को आगे प्रवाहित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ षट कर्मोपदेश रत्नमाला षडावश्यक कर्मों का सैद्धांतिक प्रायोगिक स्वरूप समझाकर जीवन में उन्हें अपनाने की प्रेरणा देने में पूर्ण सक्षम है। विषय वस्तु को हृदयगम कर तदनुसार जीवन बना परम सुख शांति के अनुभव में सभी की श्रम की सार्थकता है। इस प्रकार यहाँ परिचय दिया है। तो हमने मूल ग्रंथकर्ता का परिचय भी जाना और इस ग्रंथ का जिन्होंने अनुवाद किया उसका परिचय जाना, और जो अब हिंदी में अनुवाद किया है जिससे आप परिचित हैं, ब्रह्मचारी कल्पना बहन, है ना, जो यहाँ आई भी है और अभी भी हैं। हम तो उनसे पढ़े हैं गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड। हमने तो सीधा उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत स्वाध्याय गहराई से करके। और उन्होंने हिंदी पद्यानुवाद किया है, हिंदी गद्य में लिखा है। तो क्योंकि ब्रज का अर्थ अपने को ब्रज भाषा नहीं आती, तो अपन ब्रज भाषा का अनुवाद किया, तो हिंदी में गद्य देने से हमको भी सरलता हो गई। तो उनका भी अपना उपकार है कि हम इस ग्रंथ को इसलिए, और फिर वो यहाँ प्रकाशन करवाया और लाइट में लाए, तो ये आज हम पढ़ पा रहे हैं। इसलिए हमारा, हम पर तो उनका भी उपकार हो गया। वो
उनका एक ही काम है, दिन भर गहराई से स्वाध्याय करना और विशेष रूप से चिंतन मनन करना। तो ये हमारे लिए तीनों ही उपकारी हो गए। मूल ग्रंथ करता, ब्रज भाषा में अनुवाद करता और गद्य में ये अनुवाद करता। उन सबको उपकार मानते हुए अपन यहाँ ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, जिसमें से पहले मंगलाचरण है बहुत सारे सभी तीर्थंकरों को, जो अपन ने पहले पढ़ा। तो आज अपन प्रारंभ करते हैं। इसमें एक कोटेशन दिया, वैसे तो मोक्षमार्ग प्रकाशक का चरणानुयोग का प्रयोजन व्याख्यान का विधान, क्योंकि पेज खाली था तो उसको दिया है, उसको अपन नहीं पढ़ रहे, अपन तो ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमन मुनि सकल भूषण भट्टारक कृत षट कर्मोपदेश रत्नमाला का पांडे लाल चंद कृत ब्रिज भाषा पद्यानुवाद का खड़ी बोली हिंदी भाषा में गद्यानुवाद। ब्रह्मचारी कल्पना बहन, ये मैं बोलता है, लिखा नहीं तो। प्रथम परिच्छेद देव निर्णय स्वरूप वर्णन। पहले परिच्छेद का नाम क्या है? देव निर्णय स्वरूप वर्णन। पहले तो इस ग्रंथ का नाम याद हो जाना चाहिए सबको। कौन सा ग्रंथ चालू किया अपन ने? षट कर्मोपदेश रत्नमाला। बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। इसके रचिता कौन है? सकल भूषण मुनिराज भट्टार, मुनि सकल भूषण भट्टारक। ठीक है, मुनि सकल भूषण भट्टारक, श्रीमन मुनि सकल भूषण भट्टारक। इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? लालचंद पांडे ने। और गद्यानुवाद कल्पना में। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। पहला परिच्छेद है जिसका नाम है देव निर्णय, भगवान का निर्णय। देव कौन है और कौन नहीं है, जिसमें भूल चलती है। तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण हेतु वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर अरहंतों का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वंदना इन 2 पद्यों द्वारा करते हैं। अभी कितने तीर्थंकर हैं? 24। अभी 24 तीर्थंकर हैं, तो फिर काहे करो अभी हो? अभी तो कोई तीर्थंकर नहीं है, पर वर्तमान 24 ही कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद अगली 24 नहीं हुई, तब तक यही 24 वर्तमान कहलाएगी। ठीक है, तब तक इनका ही शासन काल है, इसी 24 का समझो। तो वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर अनंतों का स्मरण यहाँ कर रहे हैं। और प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ आदिनाथ। तो उनकी वंदना की है। वसु सतलक्षण सहत तनवंदो रिखभ जिनन त्रिपति किए प्राणी सकल पुरुषोत्तम सुख कंद। वसु सत लक्षण सहत यानी 1008 लक्षण संपन्न। वसु मने 8, ठीक है। और वसु श्री कृष्ण के पिता। वसु मने कृष्ण के भी अर्थ में वसु का वासु होता है, पर वसु के अर्थ में श्री कृष्ण भी प्रयोग करते हैं। वसु मने पृथ्वी भी होता है, पर यहाँ वसु का अर्थ है 8। वसु सत लक्षण सहत 1008 लक्षण से संपन्न तनवंदो रिखभ जिनंद 1008 लक्षण से संपन्न शरीर संयुक्त। फिर लिखा त्रिपति किए प्राणी सकल पुरुषोत्तम सुखकंद, सभी प्राणी को तृप्त संतुष्ट करने वाले पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ सुखकंद, सुख के कंद मतलब अतीन्द्रिय आनंद में ऋषभनाथ तनवंदो रिखभ जिनंद, ऋषभनाथ नामक प्रथम तीर्थंकर भगवान को नमन करता हूँ।
तो क्या बात लिखी, 1008 लक्षण से संपन्न शरीर। किसके 1008 लक्षण बताए? शरीर के लिखे 1008 लक्षण से संपन्न शरीर, आत्मा के लक्षण नहीं। श्री 1008 ये किसके लक्षण कह रहे हैं यहाँ? सभी प्राणियों को तृप्त संतुष्ट करने वाले। कैसे हैं ऋषभदेव? कि एक तो 1008 लक्षणों से संयुक्त हैं, इसलिए सिद्ध भगवान के 1008 नहीं लगाते। आपने देखा होगा कहीं लगाते, कहीं सिद्ध भगवान के हैं? और अपने मंदिर में जितने तीर्थंकरों की मूर्ति होती है, इसलिए 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जी मंदिर, समझे ही नहीं? तो 1008 लक्षण जो है वो इसमें किसके बताए? आत्मा के नहीं है। आत्मा अनंत गुणों का युक्त है, अनंत गुण से संयुक्त है। पर ये एक 8 लक्षण जो शरीर के हैं, तो कई अपेक्षा आत्मा की बात भी इसमें है ना? तो भगवान है किसके होते हैं? आप पूजा किसकी कर रहे हो? सही बताओ ना मेरे को, आप कर किसके रहे हो पूजा, ये बताओ ना भाई। आप उसकी पूजा करो तो उनका शरीर इसलिए पूज्य हो गया। आप शरीर को थोड़ी चढ़ा रहे हो, पर हुआ तो वही, आपके सामने शरीर तो दिख रहा है, इसलिए वो पूज्य हो गया। कोई शरीर थोड़ी पूजनीय है। पर उस शरीर में वो 3 लोक के नाथ विराजमान है, इसलिए वो आदरणीय हो गया। यूं समझो, ऐसे नहीं आएगा आपको समझे। एक थैली है जिसमें बादाम भरी है आपने, एक थैली में नमक भरा है, एक थैली में आपने कचरा भरा है। थैली तीनों है, एक कचरे वाली थैली है, एक नमक की थैली, एक बादाम की थैली है। कीमत किसकी ज्यादा बताओ? बादाम भरी है जिस थैली में, वो बादाम के भाव बिकती है आपके यहाँ। जिसमें काजू भरे उस थैली, वो काजू के भाव बिकती है कि नहीं बिकती है? क्या मना कर रहे हो? पूछ लो, वो बैठे हुए हैं। आप जिसमें जो भरते हो वजन उसके साथ उसी भाव जा रही है। वो बादाम होता है, जिस थैली में बादाम भरी तो वो बादाम की रेट में बिक जाती है। जिसमें आपने काजू भरे तो काजू के साथ तुल रही है ना। काजू रहित की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी भरी की बात चल रही है, उस बात बिकती है। तो अब उस शरीर में 3 लोक के नाथ विराजमान है। ये थैली तो है, इसमें 3 लोक के नाथ विराजमान है, इसलिए वो उस भाव बिक रहा, उसकी पूजा हो रही है। यदि कौन पूछे? अपने शरीर को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपके शरीर में ऐसे लक्षण नहीं आते हैं। कीमत उसके आधार पर होती है, समझे है कि नहीं? और जिस थैली में कचरा भरा है उसकी क्या कीमत? ये थैली है, इस थैली में अभी कौन भरा हुआ है, जिस इस थैली में से वो निकल जाएगा, फिर इसकी क्या कीमत? अब आप वाली बात पे आ जाओ। जैसे उस थैली में बादाम निकल गई, वो थैली बाहर पड़ी है, तो उसकी कितनी कीमत? कोई कीमत नहीं। बस ऐसे ही है, इसमें से जीव निकल जाएगा, फिर इसकी क्या कीमत है? तो कह रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद में ऋषभनाथ नामक प्रथम तीर्थंकर भगवान को नमन करता हूं। किसको नमन किया? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को। भाव ये कि वर्तमान युग के इस हुंडावतृपणी काल में कर्म भूमि के प्रारंभ में लौकिक जीवन व्यवस्थित करने हेतु 80 मसीह आदि षट कर्मों को समझाकर और आध्यात्मिक जीवन को आनंद में करने हेतु देह पूजादि षट कर्मों का सम्यक रत्नत्रय प्राप्ति का उपाय समझाकर सभी को संतुष्ट करने वाले सर्वांग सुंदर
शरीर सहित सर्वोत्कृष्ट आनंद संपन्न भगवान श्री ऋषभ देव की हम वंदना करते हैं। हम किसको वंदन कर रहे हैं? ऋषभ देव को। तो ऋषभ देव कैसे हैं, उनकी ये विशेषता बताई सब सारी। कि एक तो हुंडा श्रमणी काल अभी चल रहा है ना, उसकी कर्म भूमि के प्रारंभ में हो गई है और हमारे लौकिक जीवन को उन्होंने व्यवस्थित किया। हमारा मतलब जो जीव उस समय थे, अब अपन थे कि नहीं थे क्या पता अपने को, तो अब उस काल में अपन उस समय मनुष्य थे क्या पता, जीव तो था पर वहां पर थे कि नहीं थे ये अपने को नहीं पता। असी मसी आदि सत्कर्म समझा उन्होंने क्या करना। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ये भगवान ने बताया उन्हें? अरे भगवान के जीव ने ही तो बताया, ऋषभ देव ने तो बताया। अब वो राजा ऋषभ देव ने बताया क्योंकि वो राजा थे, पर वही भगवान बने तो बात व्यक्ति वही है ना, व्यक्ति वही है, उसकी पर्याय बदल गई पर व्यक्ति तो वही है। इसलिए उसके नाम के साथ वो सब बातें आ जाती है और कुछ बात नहीं है। अब अपने इसको उसमें अब ये तो चलेगा तो ऐसी बात कहेंगे ना भैया, भाई व्यक्ति तो वही है ना, उसी व्यक्ति की बात चल रही है। ऐसा नहीं अजित नाथ ऋषभ देव की बात अजित नाथ के साथ तो नहीं जोड़ी, वो तो ऋषभ देव के ही है ना सब काम। और लिखा आध्यात्मिक जीवन को आनंदमय करने हेतु देव पूजा आदि सत्कर्मों का भी बताया। जहां लौकिक में सत्कर्म बताए, अध्यात्म में भी बताया सत्कर्म। सम्यक रत्नत्रय प्राप्ति का उपाय समझाया और सभी को संतुष्ट किया। ऐसे ऋषभ देव की हम वंदना करते हैं। फिर ये बात लिखी है सर्वांग सुंदर शरीर सहित। अब भगवान के कौन सा सुंदर शरीर होता है? अरे भाई है ना परम औदारिक शरीर, अनंत के तो होता ही है कि नहीं होता है। अब शरीर का क्या बोला? अरे तो इसके साथ है तो कहा जाता है कोई सर्वांग सुंदर शरीर का या वर्णन करना या उसकी उनको नमन करने की बात, नमन तो भगवान को ही किया जा रहा है पर वो शरीर उनका था, याद किया कि उनका शरीर भी ऐसा सर्वांग सुंदर था। नमन कोई शरीर को नहीं किया जा रहा है, शरीर तो ऋषभ देव को किया जा रहा है, नमन तो ऋषभ देव को किया जा रहा है। आगे फिर दूसरा पद लिया है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज अपने मंगलाचरण किया है पहले पद्य का, फिर दूसरे पद्य में क्या बात करते हैं, इस तरह क्रम से एक एक चर्चा चलेगी और अपन अध्ययन करेंगे। सही चर्चा विराम।